हिमाचल का ये सफेद सोना हिमाचल घूमने आए टूरिस्ट के लिए, खेलने के लिए और सेल्फी लेने के लिए सुकून से भरी चीज हो सकती है, और उधर सेब के लिए भी एक अच्छी डाइट माना जाता है। लेकिन उससे भी बढ़कर ये प्रलय आने और उसे रोकने का कारण भी हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं दीपक, लाइफ टाइम टीवी देख रहे हैं आप। बात कर रहा हूं बर्फ की। कैसे बर्फबारी का सही मात्रा में न होना हिमाचल में आने वाली आपदा का कारण बनता जा रहा है। चलिए आज की इस वीडियो में आपको अच्छे से समझाता हूं इस गंभीर पहलू के बारे में। और आप अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों से यह सुनते तो होंगे ही कि अब पहाड़ों में पहले जैसी बर्फबारी नहीं होती है। अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग इस वाक्य को कहते हैं क्योंकि इस बात से ये साबित होता है कि पहले के समय बर्फबारी अच्छी मात्रा में होती थी और कैसे पहाड़ों में बर्फ का सही से नहीं पड़ना आने वाली आपदा की वजह बनता जा रहा है। इसे अच्छे से और आसान भाषा में आपको समझाता हूं कि क्लाइमेट चेंज, जो कि हमारे भविष्य के लिए सबसे सोचने वाली एक चीज बनता जा रहा है, जलवायु परिवर्तन आज के वक्त की सबसे बड़ी समस्या है। और इसी जलवायु परिवर्तन ने हिमाचल के पूरे राज्य जल विज्ञान चक्र यानी कि हाइड्रोलॉजिकल पैटर्न को हिलाकर रख दिया है। और इस बात की पुष्टि राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र की ताजा रिपोर्ट बयान करती है। इसका सबसे बड़ा संकेत सर्दियों के दौरान बर्फबारी में आई भारी कमी और मॉनसून में बढ़ती अत्यधिक वर्षा घटनाओं के रूप में सामने आई है। तो रिपोर्ट्स के हिसाब से हिमाचल के कुछ एरियाज ऐसे रहते हैं जिन्हें स्नो कवर क्षेत्र में रखा जाता है। तो पिछली सर्दियों में बर्फबारी में भारी कमी देखने को मिली है और पिछले साल की तुलना में 12.72% की गिरावट दर्ज की गई है। बेसिनवार आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो चिनाब बेसिन में बर्फबारी क्षेत्र 15.39% घटा है, जबकि सतलुज में 12.79%, रावी बेसिन में 9.89% और ब्यास बेसिन में 7.65% की कमी दर्ज की गई है। और अगर आप इसे वैज्ञानिक जुबान में समझना चाहें तो वैज्ञानिक कहते हैं कि बर्फबारी में कहीं जब डिस्टरबेंस क्रिएट होती है, मतलब कि बर्फ जैसी पड़नी चाहिए वैसे नहीं पड़ती है, अच्छे से नहीं पड़ती है, तो ऐसे में पहाड़ी ढलान जो होते हैं उनमें नमी और स्थिरता की ये कमी हो जाती है जिसकी जरूरत जमीन को होती है, तो वो उसे अच्छे से नहीं मिल पाती। और जब बरसात के मौसम में अंधाधुंध, या फिर ये भी कह सकते हैं कि एक दिन भी अगर बारिश हो जाए, 1 घंटे की भी बारिश अगर हो जाए, तो जमीन अपना कनेक्शन पूरी तरह से छोड़ देती है। और वही ये कनेक्शन होता है जो जमीन को एक दूसरे से जोड़े रखता है। जब टूट जाता है तो भयंकर लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की ये वजह बनता है। और इसी की ये वजह है कि राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र की पोस्ट मॉनसून लैंडस्लाइड इन्वेंटरी में पूरे राज्य में रिकॉर्ड 13,569 है भूस्खलन क्षेत्रों की मैपिंग की गई है। जिलावार आंकड़े खतरे की गंभीरता को और भी स्पष्ट करते हैं। कांगड़ा जिला 4,027 भूस्खलन स्थलों के साथ राज्य में सबसे ऊपर है। इसके बाद मंडी में 2,169 और सोलन में 1,930 भूस्खलन क्षेत्र दर्ज किए गए हैं। चंबा में भी 534 संवेदनशील भूस्खलन स्थल चिन्हित किए गए। और मॉनसून का सबसे जो सोचने वाला और गंभीर जो घटना है वो पूरे प्रदेश में 32 फ्लैश फ्लड और 163 बड़े भूस्खलनों को जन्म दिया गया है। इस वजह से इन घटनाओं ने यह साबित कर दिया है कि अब आपदाएं लंबे समय तक चलने वाली बारिश के बजाय कुछ ही घंटों की ज्यादा होने वाली बारिश से बढ़ सकते हैं और ये पैमाना तबाही मचा सकता है। ऐसी घटनाओं में शिमला के समर हिल स्थित, आपको याद ही होगा कि शिव मंदिर हादसा शामिल था जिसमें 20 लोगों की मौत हुई थी। और वहीं मंडी जिले के थुनाग बाजार में भी भारी नुकसान दर्ज किया गया था। इन घटनाओं ने पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ती संवेदनशीलता और कमजोर होती ढलानों की वास्तविकता तस्वीर सामने लाई है। विशेषज्ञों के अनुसार हिमाचल अब उस दौर में प्रवेश कर चुका है जहां बर्फबारी में कमी, तापमान में वृद्धि और अत्यधिक वर्षा की घटनाएं एक दूसरे से जुड़कर बहुआपदा जोखिम पैदा कर रही है। और इसकी वजह से सड़कें, पुल, बिजली योजनाएं, जल आपूर्ति योजनाएं और बस्तियां लगातार खतरे के दायरे में आ रही है। रिपोर्ट स्पष्ट संकेत देती है कि अगर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए विकास योजनाओं, भूमि उपयोग और आपदा प्रबंधन रणनीतियों में बदलाव नहीं किया गया तो आने वाले सालों में हिमाचल को और ज्यादा गंभीर प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। मॉनसून 2026 की दहलीज पर खड़े प्रदेश के लिए ये चेतावनी किसी अलार्म से कम नहीं है। और पर्यावरणीय वैज्ञानिक डॉक्टर पवन कुमार अत्री
HPU। ये बात इस रिपोर्ट को लेकर चिंता के साथ साथ चेतावनी भी दे रहे हैं कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना अब बहुत ही ज्यादा अनिवार्य हो गया है। वैज्ञानिक योजना और स्थानीय स्तर पर जलवायु अनुकूल उपाय अपनाकर हिमाचल आपदा जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो इसी वजह से हमें इसके बारे में सोचना भी है और समझना भी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिस तरह से हमारी आबो हवा में जो चेंज देखने को मिल रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा भी एक रोल रहता है। कहीं ना कहीं हम भी इस बात को अच्छे से जानते हैं। तो आपका इस विषय पर क्या कहना है और क्या सोचना है, कमेंट के जरिए, लाइक के जरिए जरूर अपना इज़हार हमारे साथ कीजिएगा। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। हिमाचल की वादियों में एक नाम है जो सिर्फ पढ़ाता नहीं, भविष्य बनाता है। हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, जहां शिक्षा मिलती है दिशा के साथ। चाहे इंजीनियरिंग हो, लॉ, फार्मेसी या नर्सिंग, हर स्ट्रीम में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी फैकल्टी और ग्लोबल एक्सपोजर। यहाँ हर क्लासरूम से निकलता है एक नया चैप्टर सफलता का।